नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हो चुका है और लगभग एक हफ्ता हो चुका है। जिस हिसाब की खबरें आ रही है, अफगानिस्तान की स्थिति भयावह है। बद से बदतर स्थितियां हो रही है। क्या आदमी, औरत, बच्चे, सबके लिए स्थितियां खराब है। ये वही फिर से 90 के दशक को दोहराया जा रहा है, जब तालिबान पूरी तरह से काबिज था अफगानिस्तान पर और स्थितियां बहुत खराब थी। पर इस बीच में एक अच्छी खबर जो उम्मीद की किरण दिखाती है, वो है अफगानिस्तान का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कभी भी तालिबान नहीं पहुंच पाया है, जो है पंजशीर घाटी। दोस्तों, काबुल से 100 किलोमीटर दूर पंजशीर घाटी, जहां पर अफगान लड़ाके और अफगानी सेना के साथ साथ कबीलों के लड़ाकों ने मिलकर तालिबान से जंग का ऐलान कर दिया है। इस एकजुट हुई अफगान सेना के साथ कबीलों के लड़ाके शामिल है जो गोरिल्ला युद्ध में माहिर है, और पंजशेर घाटी गोरिल्ला युद्ध के लिए परफेक्ट है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह साले और रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी ने 16 अगस्त 2021 को तालिबान के खिलाफ विरोध और जंग का ऐलान कर दिया है। और यही एक उम्मीद की किरण है कि इस विरोध से शायद तालिबानियों को अफगानिस्तान से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। दोस्तों, इस नई घोषित लड़ाई के मुखिया और नेतृत्व की जिम्मेदारी 32 वर्षीय अहमद मसूद को सौंपी गई है, जो कि अफगानिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। पूर्व रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद वही जिन्होंने 90 के दशक में तालिबानियों से अफगान सेना के नेता के रूप में टक्कर ली थी, जो तालिबान विरोधी नॉर्दर्न अलायंस के मुखिया रहे हैं। दोस्तों, पंजशीर घाटी एक ऐसा एरिया है अफगानिस्तान का जहां पर आज तक तालिबानियों ने पहुंचने के बारे में सोचा तक नहीं है। 90 के दशक में भी जब तालिबान अफगानिस्तान के अधिकांश प्रांतों पर कब्जा कर चुके थे, पंजशीर घाटी को वे कभी नहीं जीत पाए थे। आज की तारीख में भी अफगानिस्तान के 34 प्रांत तालिबान के कब्जे में हैं, पर पंजशीर घाटी के बारे में तालिबानियों ने कभी नहीं सोचा। इस जंग के ऐलान के बाद तीसरे ही दिन एक खुश खबर आई कि अफगानिस्तान के अंद्राब और बगलाम के 3 जिलों को अफगानी सेना और लड़ाकों के साथ मिलकर तालिबान से रिकैप्चर कर लिया गया है। दोस्तों, हर बड़े देश की तरह भारत भी अपने लोग जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द स्वदेश लाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। हाल ही खबरों के अनुसार लगभग 200 भारतीयों को अफगानिस्तान से भारत लाया गया है। अभी भी लगभग 400 भारतीय ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, और 200 अफगानी सिख हैं जिन्होंने भी भारत आने के लिए अरदास लगाई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफगानिस्तान में ऐसे हैं जो अफगानिस्तान को छोड़कर दूसरे देशों में जाने की गुहार कर रहे हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने एक ब्लैक लिस्ट बनाई है। उस ब्लैक लिस्ट में शामिल किए हैं सैनिक अफसर, पुलिस अफसर, सैनिक और पत्रकारों को, और डोर टू डोर उनकी सर्च की जा रही है। कुछ और सैनिक और पुलिस अफसरों की तरह पुलिस के एक ऑफिसर हाजी मुल्ला ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया था। दोस्तों, इस आत्मसमर्पण के बावजूद उन्हें घुटनों पर बिठाकर गोलियों से छलनी कर दिया गया, और उन्हीं की तरह 4 और सैनिक कमांडर को भी मार दिया गया है। जगह जगह सैनिक अफसर और पुलिस वालों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा रहा है। पत्रकारों की स्थिति ये है कि सिर्फ पत्रकारों को ही नहीं, उनके परिवारजनों की भी हत्या की जा रही है। खुलेआम पत्रकारों के साथ मारपीट की जाती है, गोलीबारी की जाती है। अफगानिस्तान में बचे हुए पत्रकार अफगान में बचने की कोशिश कर रहे हैं, छुपने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे तैसे अगर हो सके तो अफगानिस्तान से भाग निकलने का प्रयास भी कर रहे हैं। सरकारी न्यूज़ चैनल के ऊपर महिला न्यूज़ एंकर को बैन कर दिया गया है, और इन सब के बावजूद तालिबान का बयान है कि हम अफगानिस्तान में मीडिया के काम को प्रतिबंधित नहीं करेंगे।
अगर प्रतिबंधित नहीं करेंगे तो क्यों महिला पत्रकारों, न्यूज़ एंकर और बाकी पत्रकारों को स्वतंत्रता से काम नहीं करने दिया जा रहा है? इसी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से अफगान को बिल्कुल भरोसा नहीं है तालिबान के किसी भी बयान पर। दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हर तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो गई है। सबसे बड़ी मदद मिल रही थी अफगानिस्तान को अमेरिका से, और साथ ही IMF, दोनों की ही फंडिंग बंद कर दी गई है। और अब तालिबान ने गुहार लगाई है कि उनकी आर्थिक मदद शुरू की जाए ताकि वे अफगानिस्तान का पुनर्गठन कर सके। इस स्थिति में जब बड़े देशों ने सारी आर्थिक मदद बंद कर दी है तो इस फिल इन द ब्लैंक का फायदा उठाने की कोशिश चीन कर रहा है। दोस्तों, तालिबान लड़ाकों ने अमेरिका से हथियारों की सप्लाई करने की बात फिर से की है, जो सप्लाई पहले अफगान सेना को अमेरिका किया करता था। पर अमेरिका की तरफ से हथियारों की सप्लाई और आर्थिक मदद अनिश्चित काल के लिए पूरी तरह बंद कर दी गई है। और इस फिल इन द ब्लैंक का फायदा उठाने की पूरी कोशिश चीन कर रहा है, क्योंकि चीन और तालिबान दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो रही है। तालिबान की आय का सबसे बड़ा स्रोत अफगानिस्तान में अफीम और हेरोइन है। लगभग दुनिया की 80% अफीम अफगानिस्तान में पैदा होती है और फिर अवैध तरीकों से उसे दूसरे देशों में भेजा जाता है। इससे ही सबसे ज़्यादा आय तालिबान अफगानिस्तान में कमा रहा है। पर इनके बावजूद अफगानिस्तान एक गरीब देश तो है, पर अफगानिस्तान की ज़मीन खनिजों का भंडार है। इन मिनरल्स को निकालने के लिए टेक्निक और सुविधाओं की कमी तालिबान के पास है। अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा लोहा, सोना, कोबाल्ट, निकोबियम और लिथियम होता है। लिथियम एक ऐसा धातु जिसकी इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये लैपटॉप की बैटरी, मोबाइल बैटरी और अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में यूज़ किया जाता है। तो अब नज़र आता है चीन और तालिबान के बीच की बातचीत से चीन तकनीकें उपलब्ध करवा सकता है और इस तरह तालिबान अफगानिस्तान के प्रचुर खनिज भंडारों को काम में ले सकता है और अपनी आय को बढ़ा सकता है। दोस्तों, अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार 2010 में अफगानिस्तान के खनिज भंडारों का मूल्य लगभग 75 लाख करोड़ था, और जो आज बढ़कर 3 गुना हो चुका है। और इसका फायदा उठाने के लिए खनिजों में वर्ल्ड लीडर चीन अपनी तकनीक तालिबान को देने के लिए तैयार है, और शायद इसी स्वार्थ को देखते हुए चीन ने तालिबान की नई सरकार को पहले से ही अपना समर्थन दे दिया है। दोस्तों, चीन के अलावा रूस और पाकिस्तान जैसे देश भी तालिबान की सरकार को समर्थन देने के लिए तत्पर नजर आते हैं, और इसके पीछे छुपा उनका स्वार्थ भी अफगानिस्तान में पाया जाने वाला यही खनिज है। दोस्तों, अब तक भारत का कोई भी सरकारी बयान तालिबानी हुकूमत पर नहीं आया है। क्या भारत की सरकार तालिबान के समर्थन में अपना पक्ष रखेगी या हमेशा की तरह तालिबान के विरोध में रहेगी? इस बारे में फैसला लेने से पहले भारत की सरकार को बहुत सारे मापदंडों के बारे में सोचना होगा। अफगानिस्तान में तालिबान का काबिज होना भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कश्मीर में खतरा और बढ़ जाना, साथ ही चीन और पाकिस्तान, रूस जैसे देशों का तालिबान के समर्थन में आना भारत के लिए नए और बड़े खतरे का संकेत है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ने का भी खतरा नजर आ रहा है। साथ ही भारत की सरकार तालिबान के पक्ष या विपक्ष में प्रतिक्रिया देते समय चर्चित कंधार कांड को नहीं भूल सकती है, जिस कंधार कांड में भारतीय प्लेन को हाईजैक करके आतंकवादियों को छोड़ने की सौदेबाजी की गई थी। दोस्तों, अपने पड़ोसी देश अफगान के लिए भारत ने कई करोड़ों अरबों रुपए का निवेश किया है। यहाँ तक कि अफगान का संसद भवन भी भारत के आर्थिक निवेश का ही उदाहरण है। इस संसद भवन के अलावा जरांच डेलाराम हाईवे का निर्माण भी भारत की सरकार ने करवाया है, जिसका फायदा ये है कि भारत पाकिस्तान जाए बिना ही मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच सकता है। स्तोर पैलेस और सलमा डैम
सलमा डैम, जिसे अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती का डैम माना जाता है, इसके निर्माण में भी भारत का निवेश है। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में प्राइमरी स्कूल से लेकर सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्कूल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोलने का भी काम किया है। पर दोस्तों, भारत का अरबों रुपए का निवेश धरा का धरा रह जाएगा अगर अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान काबिज हो जाते हैं। और आसार बहुत कम है कि भारत की सरकार तालिबान की बनी सरकार के साथ समर्थन या सहयोग का रुख रखेगी। दोस्तों, सिर्फ छोटी सी अच्छी खबर यही है कि 16 अगस्त को इस अफगान संकट में अफगान की सेना और कबीले के लड़ाकों ने मिलकर एकजुट होकर तालिबान के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया है और पंजशीर घाटी में होगा ये युद्ध। दोस्तों, उम्मीद की जानी चाहिए थी कि अफगान सेना को आज विश्व के बड़े बड़े देशों और एजेंसियों से पूरी सहायता मिले ताकि अफगान सेना लड़ाकों के साथ मिलकर जल्द से जल्द तालिबान को और उनके लड़ाकों को देश से बाहर कर सके और अफगानिस्तान फिर से मुक्त हो सके। पर दुर्भाग्य से दोस्तों, ना तो अभी तक कोई विकसित देश, ना मानवाधिकार आयोग, किसी की भी कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं आई है, ना ही अफगानिस्तान को कोई मदद मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके विपरीत चीन, रूस, पाकिस्तान सभी तालिबान को समर्थन दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। किसी भी देश को आज की तारीख में अफगान की जनता, वहाँ की महिला और वहाँ की व्यवस्था से कोई लेना देना नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, 19 अगस्त अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, जहां अफगानिस्तान के एक शहर असदाबाद में लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराए और नारे लगाए, जो तालिबान की सेना को नागवार गुजरा और गोलीबारी कर दी गई और लगभग 8 लोग घायल हो गए। वहीं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, पर तालिबानी लड़ाकों को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज भी अमेरिकी सैनिकों के पास है और वे उसकी पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा कर रहे हैं, पर इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने के सभी रास्तों पर तालिबानी लड़ाके खड़े हैं और लोग चाहकर भी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचकर अफगानिस्तान छोड़ बाहर नहीं जा पा रहे हैं। दोस्तों, एक और दिल दहला देने वाली घटना अफगानिस्तान की एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल, गर्ल्स डे बोर्डिंग स्कूल, खुद वहाँ की संस्थापिका शबाना ने ट्विटर करके बताया कि उसने सारे के सारे लड़कियों के रिकॉर्ड्स जला दिए हैं। इन रिकॉर्ड्स को जलाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मंशा यही कि तालिबानी लड़ाके उन लड़कियों तक और उनके परिवार तक ना पहुंच सके जो इस स्कूल में पढ़ रही थी। सोच कर देखिए दोस्तों, तालिबान के होने से अफगानिस्तान का माहौल कितना खतरनाक और आतंक के साए में हो गया है, जहां सांस लेना भी दूभर है। दोस्तों, ये सारी खबरें अफगान की मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी जो अफगान में काम कर रही है उनकी तरफ से आ रही है, पर तालिबान खुद वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में बच्चियां स्कूल जा रही है, उनके आने जाने पर या स्कूलों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। पर आज की तारीख में अफगान की जनता तालिबानियों के किसी भी बयान पर भरोसा नहीं कर रही है। यहाँ तक कि अफगान के लोगों का कहना है कि जब तक तालिबान पर ग्लोबल मीडिया की नज़र है, तालिबान फिर भी कुछ हद तक सीमा में अत्याचार कर रहा है। पर एक दिन ऐसा आएगा जब मीडिया की नज़र से और बाकी देशों की ग्लोबल मीडिया की नज़र से भी अफगान और तालिबान पीछे हट जाएगा। उस दिन तालिबान का असल चेहरा अफगानी जनता के सामने नजर आएगा। दोस्तों, इन पिछले कुछ दिनों के अंदर अफगानिस्तान में भारी उठापटक हुई है। लग रहा है कि जिस तरीके से तालिबानी लड़ाके 34 प्रांतों पर अफगानिस्तान में कब्जा कर चुके हैं, पूरे अफगानिस्तान को 90 के दशक में ले जाएंगे। पर फिर भी मन से यही उम्मीद निकलती है कि जिस जंग का ऐलान उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने किया है, उस जंग में तालिबान हार जाए और अफगान सेना जीत जाए। इसी उम्मीद के साथ जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।